अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज यूके लाइफ के बारे में वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो है जी यूके क्यों नहीं आना चाहिए और यूके के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एक्चुअली वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी तो उसके नीचे कमेंट था जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया कि उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर यूके इतना ही बुरा है तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो भी हम यूके में रहने वाले नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं यूके के बारे में, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फिर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इतना बुरा है तो ठीक है, आप वापस क्यों नहीं चले जाते, या मैं वापस अगर बुराइयाँ करती हूँ तो क्यों नहीं चली जाती। इसी हवाले से आज की वीडियो होगी। सबसे पहले जो मेन यहाँ इश्यूज़ होते हैं, जो कहे जाते हैं कि यहाँ इश्यूज़ हैं और लोग इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाते हैं, वो ये है कि यहाँ लोनलीनेस होती है, ठीक है, और आज़ादी होती है। आज़ादी किस हिसाब से होती है, यानी कि आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, आप बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। अगर कुछ कहेंगे तो कौंसल आ जाती है, वो बच्चे ले जाती है। तो मुझे ये बताएं, बच्चों पे तशद्दुद करना क्यों है। ऐसे नहीं है कि माँ ने डांटा है, हल्का सा कोई लगाया है तो कौंसल आके पकड़ के ले जाती है। एक्सट्रीम जो केसेस होते हैं ना, जो तशद्दुद कर दिए जाते हैं, मार दिया जाता है, कोई स्कार आ जाता है बच्चे को, या बच्चे को अब्यूसिवली, मतलब कई दफ़ा गुस्से में पेरेंट्स इतना मार देते हैं कि वो बच्चे को निशान पड़ जाए। इस तरह के केसेस में कौंसल आती है और बच्चे ले जाती है। ये अब्यूसिव बिहेवियर जो होता है ना, उसकी वजह से बच्चे ले जाती है। हर छोटी मोटी डांट के ऊपर बच्चों को नहीं पकड़ के ले जाती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। एनीवेज, इसके ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बनेगी। अभी जो लोग डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं वो मैं भी आप लोगों को मोटे मोटे बता देती हूँ जी। यहाँ पे लोनलीनेस होती है तो जाहिर है आप परदेश में बैठे हैं, अपना पूरा ख़ानदान तो उठा के नहीं ले आए ना। जिनकी हैं फैमिली ज़्यादा, वो डेफिनेटली यहाँ भी इंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ में आते जाते हैं। जिनकी नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी होता है, वहाँ कहाँ नहीं होता है, बताएं मुझे। वहाँ भी ये इश्यूज़ हैं, जो अलग अलग रहना चाहते हैं। सास बहुओं को बर्दाश्त नहीं करती, बहुएं सासों को बर्दाश्त नहीं करती। हर घर में पाकिस्तान में भी यही कुछ है। फिर एजुकेशन पर अगर आ जाएं तो एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है। अगर कुछ ठीक है, अब इन्होंने कुछ जो LGBT और ये सब स्टार्ट किया उसके हम लोग ख़िलाफ़ हैं, वो ठीक है, बहुत अर्ली एज में है। लेकिन जो अर्ली एजुकेशन ये बच्चों को, बच्चे अडल्ट होने लगते हैं और उनको थोड़ा समझाते हैं, उसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इसलिए कि पाकिस्तान में भी जो इतना कुछ और हर वाक़यात आते हैं और एक के बाद दूसरा अफसोसनाक वाक़या आ रहा होता है, अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी बहुत बच्चों को। हमारा इस्लाम भी ये कहता है, देखिए, कि बच्चे बालिग होने लगते हैं, आप उनको समझाएं, उनको बताएं, ठीक है। तो जब हमारा इस्लाम कहता है समझाएं बताएं, तो ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, उन्हें बताना है, अच्छे बुरे की तमीज़ बतानी है। हम शर्म शर्म में बैठे रहते हैं और हम समझते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं बताना। बच्चों को हम बच्चा ही बनाए रखते हैं और वो बच्चा अंदर से एक अडल्ट बन चुका होता है, जो हम सब की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और यहाँ जिस चीज़ को डिसएडवांटेज कहा जा रहा है वो किसी हद तक अगर समझे तो इतना डिसएडवांटेज नहीं है। बच्चे आखिर बड़े हो रहे होते हैं, उनको समझाना माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है। आप साथ साथ समझाएं, अगर स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं तो ख़ुद भी पढ़ाएं। और दूसरी अगर बात की जाए, कहा जाता है जी बच्चे 9 से 3 ओ क्लॉक 4 ओ क्लॉक तक स्कूल होते हैं तो सारा तो वो पढ़ा देते हैं। तो क्या पाकिस्तान में 12 बजे स्कूल बंद हो जाते हैं? पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की ले लें, क्या वहाँ का सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका है। क्या बुराई वहाँ नहीं है जो यहाँ है, ठीक है ना। तो जो ये, मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि जो यहाँ की बुराइयां गनवाई जा रही हैं ना, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी वो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ है। और फिर ये सारी बुराइयां बताने के बाद हम के कि अच्छे से सोच लें, अगर आपने यूके आना है तो ये सब फेस करना पड़ेगा। तो आप ये बताएं, अगर ये सब वाकई यहाँ फेस करना मुश्किल है तो जाएं, वापस पाकिस्तान जाएं, क्यों नहीं जाते। क्योंकि वहाँ इससे बड़े और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें वेट में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और हम उन प्रॉब्लम से बचने के लिए यूके आए हैं या किसी यूरोप या कहीं भी कंट्री में गए हैं, अर्न करने आए हैं, ठीक है। आप लोग मौज मस्ती करने नहीं आए, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ अफोर्ड नहीं हो पा रहा, या वहाँ मौके नहीं है कमाने के, तो इसलिए यहाँ आए। अगर यहाँ थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं तो पाकिस्तान में डिफरेंट तरह की हार्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो कहने का मकसद ये है, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। तो ये मत डराएं लोगों को, कैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा।
اچھا ایک اور کویسچن جو تھا جی، بچے یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر بچہ چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں کے جو بورن بچے ہیں، جب میں پاکستان تھی نا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بھی جو ہمارے ریلیٹیو باہر ہوتے تھے وہ ہمیں خلائی مخلوق لگتے تھے کہ یہ اور طرح بولتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ اور طرح بولتے ہیں، یہ پنجابی سے ہی نہیں بولتے، یہ اردو سے ہی نہیں بولتے، یہ تھر تھر آتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ مطلب ہمیں الگ ہی لگتے تھے اور وہ سیدھے سے بچے لگتے تھے اور ہمیں لگتا تھا یا شاید انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے بھئی، یہ اس طرح کے ہیں۔ لیکن یہاں 14-15 سال گزارنے کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے، یہاں کے بچے جو ہیں وہ اگر ان کے اچھے سے جن ماں باپ نے تربیت کی ہے اور جنہوں نے ٹائم دیا اپنے بچے کو، سب سے بڑی وجہ آپ ٹائم دیں گے تو آپ کو ٹائم ملے گا۔ جنہوں نے ٹائم دیا، جنہوں نے توجہ دیا، بہت اچھے ماشاءاللہ بچے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ہر بچہ اٹھ کے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں چھوڑ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں کا ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ماں باپ کا اٹھا کے جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان میں بھی اگر دیکھیں تو اکلوتے تو سائڈ پہ چھوڑ دیں، مطلب جن کے 4-4 5-5 ماں باپ کے بچے، سمجھے 4-4 5-5 بچے ہیں ماں باپ کے، وہ ماں باپ بھی اکیلے وہاں پہ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کتنی مثالیں ہیں میرے سامنے، اکلوتا ہے تو وہ بھی بچے لے کے بیٹھا ہوا ہے، 4-5 ہے تو وہ ان کے لیے بھی ماں باپ بوجھ ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یہاں ٹرینڈ ہے اور ہر بندہ یہاں چھوڑ آتا ہے، یہ نقصان ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سمجھے کہ آپ نے تربیت کی، اولاد ایک آزمائش ہے، پیسہ ایک آزمائش ہے، آپ کس طرح اس آزمائش میں اللہ آپ کو پورا اتارتا ہے، یہ ہر کسی کی اپنی لک اور قسمت ہے۔ تو جتنے نقصان چیزوں کے پاکستان میں اس ٹائم پہ موجودہ حالات میں پرانے زمانے کی بات نہیں کرتی، وہ تو سیدھا سادہ تھا، اس ٹائم پہ جتنے پرابلمس پاکستان میں چل رہے ہیں نا، اور جو وہاں مسائل چل رہے ہیں، یہاں بھی اتنے ہی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ پھر اس کو کیوں کہیں کہ خبردار یو کے مت آئیے گا، آنے سے پہلے یہ دیکھ لیں اور یہ یہاں مسائل ہیں اور آپ آ کے ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے؟ نہیں، اچھی کنٹری ہے، ضرور آئیں، کمانے کے بہت اچھے آپ کو مواقع ملتے ہیں۔ ہاں، اپنی فیملی سے ان ٹچ رہیں، اپنے بچوں کو بار بار پاکستان ضرور لے کے جائیں، ان کو ملوائیں، یہ نہیں کہ آ کے بیٹھ گئے تو 10 سال پھر بیٹھے رہے ہیں۔ ان کو مسجد بھیجیں، ان کو اسلامی تعلیم دیں، ان کو خود ٹائم دیں، ان کو خود توجہ دیں۔ آپ جب اپنے ٹائم اور اپنی توجہ بچوں کو دیں گے تو وہی چیزیں آپ ان میں ٹرانسفر کرو گے جو آپ میں ہیں، اور کافی حد تک ہوتی ہیں ٹرانسفر۔ اب پاکستان بھی ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا، وہ بھی ایک ماڈرنزم کے نام پر، میڈیا ہی دیکھ لیں، آپ کو عام ہر گھر کے ولاگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا ملے گا؟ اور یہاں کے کہا جاتا ہے، یہاں تو پھر لپیٹ لپیٹ کے دوپٹے تو وہ مسلم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم وی آر مسلم، یہ ہماری پہچان ہے، اور وہاں تو اس کا نام و نشان بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ڈیفائن نہیں کر سکتی ہیں کہ یہ برا ہے یہاں وہ اچھا ہے۔ اب سب برا ہو چکا ہے اور سب اچھا ہو چکا ہے، ہر کسی کی اپنی قسمت ہے، اتنے حالات ہر جگہ خراب ہو چکے ہیں، تو ہر کسی کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہوں گی بی پازیٹیو رہنا چاہیے، اور اللہ ہمیشہ سب کے لیے اچھا کرے۔ جو یو کے آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، بہت اچھی کنٹری ہے، اور اللہ آپ کے لیے اس کو پازیٹیو ہی رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔